आप तो इतने जिद्दी है कि पहली बार में जब आप पास हो गए तो माने नहीं, क्यों, क्या वजह है गगन? मैम जब मैंने स्टार्टिंग में तैयारी करना स्टार्ट किया था 2018 में, हाँ। तो मेरा आईएएस बनने का ही सपना था। पहली बार मैं पहला अटेम्प्ट दिया, उसमें हाँ। मैं इंटरव्यू तक पहुंच गया। दूसरा अटेम्प्ट दिया, उसमें मेरा मेंस से क्वालिफाई नहीं हुआ। तो उस टाइम काफ़ी ऐसा डिमोटिवेट होने लगा कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा। उसी बीच में जैसे मेरे दादाजी थे, उनकी डेथ हो गई थी एग्ज़ाम से 1 महीने पहले। तो काफ़ी इस टाइप से लगने लगा था कि शायद नहीं होगा, लेकिन मन के अंदर एक जुनून था और मेरे अंदर ये था कि अगर मैं हार्ड वर्क करूँगा तो इस एग्ज़ाम को मैं पास कर सकता हूँ। और वो हार्ड वर्क कैसे, मतलब क्या किया आपने? मैम उसके लिए मतलब सब आपने जीना छोड़ दिया? नहीं मैम, वो तो सारी चीज़ थी। जैसे कुछ ऐसी चीज़ों से मैं कट ऑफ हो गया था। जैसे मैं लगभग 2.5 साल तक अपने घर पे कोई भी त्यौहार नहीं मनाया था। कोई त्योहार नहीं मनाया? हाँ, 2.5 साल तक। मैं जैसे एग्ज़ाम होती थी हाँ। तो त्यौहार है तो बीच में होता था, घर वाले काफ़ी बोलते थे कि तू आ जाएगा, दिवाली हम नहीं मना पाएंगे। मैं ये बोलता था कि जिस दिन में अगर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद त्यौहार ही त्यौहार होंगे। तो फिर जब लास्ट ईयर मेरा सिलेक्शन हुआ, हाँ, आज तो होली भी है, दिवाली भी है, ईद भी है, आपकी क्रिसमस भी है, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। फिर जब लास्ट ईयर जब मैं सिलेक्शन हुआ तो उसके बाद मैं गांव में गया। आसपास के लगभग 10-15 गांवों ने मुझे इनवाइट किया वहाँ आने के लिए। तो जैसे राजस्थान, ये तो बताइए कितने साफे पहना दिए आपको? हाँ, जैसे मैम राजस्थान में सम्मान के लिए साफे पहनाने की परंपरा है, तो लगभग 2,500 के लगभग साफे लोगों ने मुझे बंधवाए होंगे। 2,500? यस मैम। और ये तब था जब आप आईपीएस बन गए थे, और अब तो आप आईएएस बन गए, तो आप कितने साफे बनेंगे? लास्ट ईयर ये था कि आईपीएस बन गया, हाँ। लेकिन जो एक सपना था आईएएस बनने का, उसको पूरा करने के लिए फिर मैंने फिर से एग्जाम दी। लेकिन उसमें मैंने बस ये बना के रखा था कि जैसे मैं पहले रह रहा था, जिस रूम में मैं आईपीएस बनने तक रहा था, उसी रूम को मैं फिर मैंने कंटिन्यू किया, उसी रूम में मैं रहता रहा, उसी तरीके से मैं रहता रहा। नहीं तो वो उससे इम्पोर्टेंट ये है कि वो रूम कैसा था? मैम रूम ऐसा था कि बिल्कुल नॉर्मल था, 4th फ्लोर पे रूम था, हाँ। बस एक कूलर था। हाँ, क्योंकि भैया आप आईपीएस बन जाते हैं तो रूम का साइज बढ़ जाता है। नहीं सेम रूम था। उसकी जितनी भी फैसिलिटीज है वो बदल जाती है। हाँ। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वही कूलर था जिसमें पानी नीचे से टपकता था, वही मैगी, वही छोटा सा स्टोव, ऐसा ही था? हाँ बिल्कुल मैम। जैसे मैं एनपीए गया था हैदराबाद में, हाँ। ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ का रूम देख के फिर से मैं आ रहा था, तो फिर मन के अंदर ये एक दुख था कि यार वहाँ उसी तरीके के रूम में फिर से रहना पड़ेगा, वही सब्जी लानी पड़ेगी, फिर खाना बनाने के लिए आंटी को बोलना पड़ेगा, शायद नहीं आएगी तो फिर खुद से भी कुछ बनाना पड़ेगा। लेकिन ये था कि आईएएस बन जाऊंगा, तो उसके बाद तो फिर इस बार रिजल्ट आया, 120वीं रैंक प्राप्त हुई, अब आईएएस भी बन जाऊंगा। बहुत तो अभी घर गए कि नहीं गए आप? नहीं मैम, अभी तो मैं घर नहीं गया, अभी तो मैं दिल्ली में ही हूँ। अच्छा। अभी 1-2 दिन बाद घर जाऊंगा। और माँ बाप को आदत तो नहीं होगी है कि अच्छा पहली बार आईपीएस बन गया था, अब आईएएस बन गया, अब अगली बार आएगा तो पता नहीं कुछ और ही बन के आ जाएगा? नहीं मैम, ऐसे तो घर वालों को इतना तो पहले पता भी नहीं था इसके बारे में, क्योंकि पिताजी खेती करते हैं और मम्मी एक हाउसवाइफ है, तो वो तो लगभग पापा 8वीं तक पढ़े हुए हैं, मम्मी तो कभी स्कूल भी नहीं गई। तो ये सब मेरा डिसीजन था, और बाकी मेरे अंदर ये था कि अच्छा, तो उनको आपने माँ को कैसे समझाया? नहीं, मम्मी को मैं बता देता था कि ऐसे एग्जाम होती है। हाँ। पहले उनको पूरा प्रोसेस पता, अभी कोई उनसे जाके पूछेगा कि यूपीएससी के कैसे कैसे प्रोसेस होता है, वो पूरा समझा देंगे कि 2 पेपर होते हैं, उसके बाद मेंस होती है, मेंस में 9 पेपर होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है, फिर स्टार्टिंग में 5 पेपर होते हैं, फिर 5 दिन का गैप रहता है, वो उनको पूरी प्रोसेस पता है, वो सब बता देगी। अब उनसे आसपास कोई पूछता तो बोलती है अभी इंटरव्यू हो गया। आप थोड़ी सी और मेहनत करते ना तो आज वो भी यहीं पे होती, आईएएस बनी हुई होती, मुझे गारंटी है। क्योंकि आप देख रहे हैं वो आया तो आपको माँ से ही होगा ना, डीएनए तो माँ का ही है। और वो जो तेज दिमाग है वो वहीं से आपके पास आया है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।